शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी अभी नहीं हुई। आप कौन वर्ग से आते हैं? हम ओबीसी से आते हैं। ओबीसी से आते हैं। कोई आपको अगड़ी जात की लड़की पसंद आ गई, मान के चलिए आप कॉलेज में, और आप उसको प्रपोज कर दिए, आई लव यू हम I love बोलेंगे, you बोल दिए, और उसको आप पसंद नहीं आए, मना करेंगे। आपका चेहरा चाहे आपकी पर्सनालिटी पसंद नहीं आई, आप में कोई टैलेंट नहीं दिखा, वो मना कर देगी, मना ही कर देगी। मना कर देगी। फिर आप जाके यूजीसी रेगुलेशन के तहत कह दीजिएगा कि इसने जात के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया, तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ये तो कुतर्क है ना, हाँ? ये कुतर्क है ना। ऐसे ऐसे लोग विरोध कर, ये मनीष कश्यप जिनका यूनिवर्सिटीज को नाता ही नहीं है, और सबसे ज्यादा वही तांडव कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी गए भी नहीं। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मात्र 4% प्रोफेसर्स हैं ओबीसी के, मात्र 4%। जाति देखकर कॉपी जांचने में आरोप सिद्ध। और ये सफदरजंग अस्पताल का है। अनुसूचित जाति के 25 छात्रों को जबरन फेल कर दिया जाता है, तो जात के नाम पर कॉपी जांचोगे, उसको फेल कर दोगे, और इनके संरक्षण के लिए जब रेगुलेशन आया तो विरोध कर रहे हो। तब क्यों नहीं विरोध किए जब इस तरह का हरकत की गई? यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर देश भर में अगड़ी जात के लोग विरोध कर रहे हैं, और बहुजन समाज के लोग, चाहे दलित, पिछड़े, आदिवासी हो और चाहे मुस्लिम क्यों ना हो, सारे लोग समर्थन में हैं, और कई लोग सड़क पे उतर रहे हैं इसके विरोध में, कई लोग समर्थन में उतर रहे हैं। हम अभी झारखंड में हैं, बोकारो में। तीरथनाथ आकाश उर्फ तीरथनाथ कुशवाहा जी हैं, पत्रकार हैं, युवा पत्रकार। इनसे जानेंगे कि झारखंड का क्या माहौल है, और आप भी ओबीसी से आते हैं। पहले इस रेगुलेशन में SC/ST तो थे ही पहले से, इस बार ओबीसी को जोड़ दिया गया है, इसको लेके भारी विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? झारखंड में तो इसका समर्थन है। झारखंड में जो ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, बाकायदा बहुत अच्छे से समर्थन कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया निकाल कर, हालांकि अभी तक सड़क पर उतरने की बातचीत हुई नहीं, क्योंकि झारखंड में विरोध भी उस लेवल पर नहीं हुआ, इसलिए समर्थन भी उस लेवल पर नहीं हो रहा। लेकिन विरोध लिखने पढ़ने पर हो रहा है, तो समर्थन भी लिखने पढ़ने पर मजबूती से हो रहा है। और ये बहुत ऐसा कुछ नुकसान वाला जो स्वर्ण समुदाय के जो लोग हैं, वो कई लोग तो पढ़ा भी नहीं इसमें क्या है। वो दो तीन वीडियो बनाने वाले जो जर्नलिस्ट ही हैं, कोई पांडे है, कोई मिश्रा है, वो लगातार पर डे लगे हुए हैं कि नुकसान है, खतरा है, फलना है, ढिकना है, वो लगे हुए हैं, तो लोगों को लग रहा है कुछ तो है गड़बड़। लेकिन जब उसको पढ़िएगा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा सांप है जिसका दांत नहीं है, दंतविहीन सांप है कि बहुत नुकसान कुछ ऐसा नहीं कि आरोप लगा दिया तो तुरंत एक्शन हो जाएगा। कमेटी बनेगी भाई, कमेटी है, उसके बाद अपील के लिए प्रावधान है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको ये लगता है कि किसी कानून के बनने से बहुत नुकसान हो जा रहा है, तो NSA, राजद्रोह, देशद्रोह के जो केसेस होते हैं, UAPA है, उसके बाद 17 CLA लगता है, फिर आर्म्स एक्ट लगता है। इससे ज़्यादा दुरुपयोग किसी कानून का हुआ है क्या? जाके देखिए आदिवासी इलाकों में, आप झारखंड में हैं, कितने फर्जी UAPA लगे हैं। गांव के UAPA लगा दिया जाता है। अगर कानून का दुरुपयोग हो, इस हिसाब से कानून ही नहीं बनना चाहिए, तो फिर तो जितने कानून है, चाहे दहेज के खिलाफ में जो कानून है, सबसे ज्यादा दहेज वाला मामला, हाँ, शोषण के खिलाफ जितने कानून, सबका सबसे आम और सबसे आसान भाषा में जो सबसे मजबूत मैंने हम अपना पक्ष रखना चाहते, उसमें यह है कि सरकारी काम में बाधा एक कानून है, और उसमें 99% ऐसे हैं कि बाइज्जत बरी हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि साइंस में भी उसका उपयोग, सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी। तो आविष्कार नहीं होना ही नहीं चाहिए फिर। अच्छा भाई, कुआं बना है पानी पीने के लिए, अब कोई उसमें डूब के मर जाए तो कुआं नहीं खोदे। ट्रेन बना है चलने के लिए, और उसमें जाकर कट जाए तो ट्रेन नहीं चले। ये कोई तरीका नहीं है। कानून को अगर आपको ये डर लग रहा है, आप तो हिंदू हैं, हिंदू भाई हैं वो हम हिंदू हैं, ओबीसी हैं। आप बाकी कल तक जितने कानून आए, मतलब इस यूजीसी के पहले मोदी जी ने जितने कानून लाए, सब में बड़ा मजा आ रहा था लोगों को। चाहे वो CNRC हो, चाहे वो UCC पर बात हो रही हो, चाहे जितने कानून है, सब में बड़ा मजा आ रहा। 3 तलाक में मजा आया। सब में मजा, जिसमें आपको कोई सरोकार नहीं है। 370 पे आपको लगेगा भाई आप जाके फटाक से जमीनें खरीद लीजिएगा कश्मीर जाके, तब आपको बड़ा मजा आया। अब जब एक्चुअल में पिछले 10 साल में, अगर हम 11 साल में अगर मोदी जी का देखेंगे, तो हमको लगता है कि पहली बार ऐसा कुछ लगा है जिस पे समर्थन करना चाहिए। हम अपने बकायदा सोशल मीडिया हैंडल में लिखे कि पहली बार लगा है कि मोदी जी किसी चीज का समर्थन कर। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे इस तरह का रेगुलेशन लाया गया है। भैया पहले पायल तड़वी का मामला हो, रोहित वेमुला का मामला हो, उसी मामले को लेकर तो ये आया। हाँ, और बकायदा यूनिवर्सिटीज में जाति के आधार पे रेगिंग्स होते हैं भैया। जो लोग यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं वही लोग ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं। रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। उनसे पूछिए कि लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी कब गए थे।
हम आपको एक अखबार का कतरन दिखाते हैं। जाति देखकर कॉपी जांचने में आरोप सिद्ध। मतलब, और ये सफदरजंग अस्पताल का है, दिल्ली का। इतना बड़ा नामी अस्पताल। हाँ, एम्स के बाद जो नामी अस्पताल है। सेलिब्रिटीज लोग वहीं चल जाते हैं। हाँ, सफदरजंग अस्पताल का मामला है। अनुसूचित जाति के 25 छात्रों को जबरन फेल कर दिया जाता है। तो जात के नाम पर कॉपी जांचोगे, उसको फेल कर दोगे, और इसको बचाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए जब रेगुलेशन आया तो विरोध कर रहे हो। तब क्यों नहीं विरोध किए जब इस तरह का हरकत की गई? और विरोध का स्तर तो देखिए कितना झूठा झूठा तर्क ये लोग दे रहे हैं। हाँ, एक तर्क दे रहे हैं कि ओबीसी की जो मजबूत जातियां हैं, हाँ, वो अब एसटी एससी के साथ शोषण करेगी क्योंकि आप बराबर हो गए हैं। हाँ। तो आप जैसे एसटी एससी में क्या होता है कि एसटी एसटी पर केस नहीं कर सकता, अब यहाँ भी केस नहीं कर सकते। ये वो अभिनव जो है पांडे और जो शुभांकर मिश्रा, ये लोग तर्क दे रहे हैं। भाई ओबीसी कितना भी मजबूत जाति हो, जब ब्राह्मण से कमजोर नहीं रहेगा जाति व्यवस्था के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। तो जबरदस्ती जब इनको लगा कि भाई अब इसमें बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है, तो नया नया लॉजिक। हम मनीष का एक ये देख रहे थे, किसी में भाषण दे रहे थे, वो विरोध में। सरस्वती पूजा। हाँ, सरस्वती पूजा में वो बोले कि कोई ब्राह्मण लड़की को ओबीसी लड़का प्रपोज करेगा, वो अगर एक्सेप्ट नहीं की तो जाके केस कर देगा, जाके लिख देगा कि हमारे बारे में ऐसे ऐसे बोली। मतलब हाँ, जबरदस्ती का मतलब ये साबित करने के लिए हमसे ज्यादा बुद्धिमान इस विश्व में कोई नहीं, वो लगे हुए हैं जबरदस्ती। प्रशांत किशोर पांडे तो इसका विरोध नहीं किए, वो तो मौन समर्थन है कि हमारा जी नहीं किए हैं अभी तक। नहीं, प्रशांत किशोर पांडे की पार्टी का नेता और कैंडिडेट रहा मनीष कश्यप इस तरह का कुतर्क दे रहा है, काला कानून बता रहा है, और प्रशांत किशोर पांडे भी तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप हैं। हाँ, तू अपनी जात दिखा दिया। हाँ, चुपचाप है क्या? वो ऐसे थोड़े पूछ के नहीं बात हुई होगी कि निकले हैं बिना, अभी तो इस्तीफा भी नहीं दिए हैं। ना इस्तीफा दिए, ना उनको पार्टी से निकाला गया है, तो बिना पार्टी की सहमति तो नहीं है बोल रहे हैं। और बोलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर उनकी बात नहीं होगी। आप बोले कि ओबीसी कितनी भी बड़ा हो जाए, हाँ, ओबीसी की जातियां कितना भी मजबूत हो जाए, वर्ण के हिसाब से, वर्ण जो व्यवस्था है उसके हिसाब से तू दबा ही कुचला है ना। तो किसान के नेता राकेश टिकैत बोले ओबीसी कब से पिछड़ा हो गया? कैसे पिछड़ा नहीं ओबीसी? जबकि ओबीसी का मतलब ही हुआ अन्य पिछड़ा वर्ग, और ओबीसीओं के साथ भी शोषण हुआ है, होता ही विश्वविद्यालयों में। कहता कि रहन सहन पूरा टाइट, रहन सहन से आप उसका पिछड़ापन तय कर लीजिएगा। हाँ, राकेश टिकैत का कहना। रहन, हम तो अभी भाई महंगा पहने, लेकिन मेरा पूरा क्या समाज मैंने पिछड़ापन से निकल गया। मेरे एक के पहन लेने से मेरा पूरा समाज पिछड़ापन से निकल गया। शोषण जिन स्वर्णों की बात हो रही है, ठीक है 10 गो 20 गो लोग नहीं होगा। जैसे मेरे कई मित्र हैं जो हमको ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो शोषण नहीं करते हैं, लेकिन 10 लोगों के शोषण नहीं करने से 5000 लोग जो शोषण कर रहे हैं उसको नहीं तुलना कर सकते हैं आप। यूनिवर्सिटी पहले तो डेटा नहीं, जो लोग भी वीडियोज बना रहे हो एक तरफा, सिर्फ एक बातचीत कैसे हो जाए उस। अब इससे ये पता चला ना कि कहता था बहुजन पत्रकार है लोग, दलित पत्रकार है। अब समझ में आया कि वो लोग बहुजन और दलित नहीं है। हम जब कह रहे थे अपने समाज की बात, हम जब कह रहे थे एसटी एससी ओबीसी की बात, तो हम लोगों को कहा जाता है ये लोग कास्टिज्म करता है, ये लोग खाली एसटी एससी ओबीसी करता है, ये लोग जातिवाद करता है। अब खुल के पांडे जी लिख कर, पांडे जी लगल है इस स्वर्ण वाले मामले में, मिश्रा जी लगल है, और उसमें लॉजिक भी ऐसा लॉजिक देने, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो वो लोग किसका पत्रकार है? स्वर्ण का है, हम लोग तो पहले से ही जानते हैं। आपको अगर ओबीसी पत्रकार बोला जाता है, बहुजन पत्रकार बोला जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ब्राह्मण राजपूत भूमिहार पत्रकार, स्वर्ण पत्रकार, कैसे नहीं बोला जाएगा? अच्छा, कुमार विश्वास एक वीडियो बनाकर मुसहर, आप एक दर्द दिखाकर, आपको लगा कि जो इतना लंबा दर्द, रोजे जाते हैं। हाँ, हम लोग रोजे जाते हैं, रोजे देख रहे हैं। तो आप एक दिन पूरा वीडियो डॉक्यूमेंट्री बना गए, इससे बाजार बनाया जैसे कि बाप रे भारत किसी आदमी में पहली बार ऐसा कुछ हुआ। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सह रहे हैं। हाँ, हमारे पास वो व्यवस्था पहले से भी नहीं थी कि उसका हम कुछ कर पाए। तुम्हारे पास व्यवस्था आई, तुम्हारे लोगों ने तुमको मदद किया, तो तुम यहाँ तक पहुँचे, तुम वो कर पाए। आज भी हमारे साथ ये स्थिति है। हम यूजीसी वाले पे ही रहेंगे, रेगुलेशन पे। एक सवाल है कुमार विश्वास को लेके। कुमार विश्वास की बेटी पढ़ती है लंदन में। कुमार विश्वास जात की वजह से बन जाता है कथावाचक, हाँ, और फुहड़ कवि था पहले। हाँ, फुहड़ ही कभी हम माने, कोई गंभीर कवि तो कुमार विश्वास को हम मानेंगे नहीं, कभी नहीं। रामधारी से दिनकर नहीं हो गए, प्रेमचंद नहीं हो गए, न बड़का ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गए। पागल कहता है तो फुहड़ है। फुहड़ कवि कथावाचक बन गया कुमार विश्वास, और वो कहता है हम अभागा हैं, जिसकी बेटी लंदन में पढ़ी। इसी मसले पर हम तो, जितने लोग इस बात को बोल रहे हैं, जितने लोग भी अपना अपना तक रख, किसी ने पूरा वो ड्राफ्ट
पूरा वो गजट नोटिफिकेशन, पूरा वो पढ़ाई नहीं है, वो सिर्फ वीडियो के आधार पे अपना अपना तर्क। मेरे कई साथी हैं, वो हमको अभी अभी थोड़ी देर पहले वो हमसे इसी मसले पर बातचीत हो रही थी, उनसे पूछा मैंने, तुम पढ़े हो? बोला नहीं। कहाँ देखे? वीडियो में देखे। यही कुतर्क ये हमेशा देते हैं और वही दे भी रहे हैं अभी। किसी भी हाल में अगर आप सामाजिक समरसता की बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि इस देश में समानता होनी चाहिए, तो ये पहली बार मोदी जी ने अच्छा काम किया है हम लोग के हिसाब से। अरे मोदी जी क्या किए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे इस तरह का। मोदी जी नहीं चाहते तो नहीं होता ना भैया। मोदी जी किए हैं, मानिए इस बात को। अच्छा, मोदी जी ही किए जब जो राम को लाए हैं। हाँ, जब यूसीसी पर बात मोदी जी, कर तो सब मोदी जी सकते हैं। हाँ, ये बात तो तय है कि कर सब मोदी जी सकते हैं। हाँ। जैसे कहा जा रहा है कि भाई जो कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का। समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया है, यूजीसी वाला रेगुलेशन का। पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष को करना भी चाहिए बाकायदा, और प्रखर होप से करना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो। क्योंकि पीडीए की बात करने वाले नेता, काहे कि राहुल गांधी पता नहीं करे नहीं करे, लेकिन करना चाहिए तमाम। जो राहुल गांधी अपने भाषणों में बोलते थे कि ओबीसी कहाँ है यहाँ, हाँ, फलाने संस्थान में ओबीसी कहाँ है, मीडिया में ओबीसी नहीं है, एसी नहीं है, वो खामोश है राहुल गांधी। उनको तो सबसे पहले आके बोलना चाहिए। तो बाकायदा राहुल गांधी को तो जाना चाहिए मोदी जी के पास, बाकायदा राहुल गांधी को पोस्टर निकालना चाहिए, वी सपोर्ट यूजीसी। वो खाली अगर वो कुछ नहीं बोलते हैं, अभी तो फिर बहुत समय नहीं हुआ है, अगर वो कुछ नहीं बोलते हैं तो फिर तो ओबीसी के जातियों, जितनी जातियां हैं उनको तो ये सोचना पड़ेगा कि, और हम ओबीसी के जितने भी छात्र हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी ओबीसी की जातियां हैं, फिलहाल जो एसटी एससी के लिए तो पहले से एक मजबूत कानून था, उसमें और चीज़ें ऐड हुई होंगी अगर तो, लेकिन ओबीसी के लिए तो ऐसा कुछ था नहीं भैया। और वो बहुत धड़ल्ले से उसका शोषण होता था जाति के आधार पर, लेकिन बोलने वाला लोग नहीं था। अब एक मौका मिला है कि ओबीसी की जातियों को ये बताना जरूरी है कि उनको भी संरक्षण की आवश्यकता, अब खुलकर बोलना पड़ेगा। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मात्र 4% प्रोफेसर्स हैं ओबीसी के, मात्र 4%। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला के बीसी कह होंगे। कहाँ से फिर आप कह रहे हैं कि परिपूर्ण, खाली ड्रेस पहनने से परिपूर्णता थोड़े आती है। बीसी तुम्हारे, प्रोफेसर तुम्हारे, सब कुछ, हाँ, पूरा। और अब आगे तुम और अभी से नहीं ना भैया, गुरुकुल से निकाल के देखिए ना, अभी मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था को तो देखेंगे तो इनका कब्जा है ही। आप शुरू से निकाल, और सिर्फ यूनिवर्सिटीज क्यों, अगर हम इस बात को यूनिवर्सिटी से बाहर भी लेकर जाते हैं तो मीडिया संस्थान में आप, हम बोकारो, अब जिस जगह पर खड़े हैं, आप यहाँ के बोकारो के अंदर जितने भी बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, अखबार में 4 अखबार तो हैं, प्रभात खबर, भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, चारों का आप निकालिए इनका ब्यूरो कौन है। आप धनबाद बगल में, उन चारों का आप ब्यूरो निकाल लीजिए। मतलब जो राज्य ही बना आदिवासियों के लिए, वो कहने के लिए, हाँ? वो सिर्फ, वो आदिवासी कहाँ, वो सिर्फ सुनने और भाषणों में ठीक लगता है। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, प्रेस क्लब है रांची का, कितने वहाँ रजिस्टर्ड पत्रकार आदिवासी हैं, कितनों को आपने जगह दी, कितनों को आपने पत्रकार बनाया, गिन के अगर पूरे राजधानी के अंदर, बाकी जगह राजधानी में तो ज़्यादा स्कोप होता है ना, पूरे राजधानी के अंदर निकाल लीजिए, गिन के 5 अगर आदिवासी जर्नलिस्ट निकल जाए, तो वो भी यूट्यूब का दौर आया तब। ये जो आया है रेगुलेशन, इससे एससी एसटी ओबीसी की यूनिटी मजबूत होगी। होना तो चाहिए भैया। एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबको कवर किया गया, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा ईडब्ल्यूएस को भी कवर किया गया। वही तो बोले कि आधी बात ही बताई तो जा रही है ना, पूरा वीडियो में आप जितने लोग बना रहे हैं, वो आधी बात, कुतर्क, बेवजह की बातचीत, ऐसा लॉजिक जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, प्रपोज कर दिया केस कर देगा, इस टाइप का जो लॉजिक सब है, और लोग उसमें, और जितने लोग अभी तक किस यूनिवर्सिटी से विरोध शुरू हुआ है, जिस यूनिवर्सिटीज की जो बात हो रही है, ये यूजीसी तो यूनिवर्सिटीज में हुआ है, तो कौन विरोध कर रहे? सुधीर सिंह, ऐसे लोग विरोध कर रहे, मनीष कश्यप, जिनका यूनिवर्सिटीज को नाता ही नहीं है। भाई यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ ये लागू होना है, वहाँ के जो स्वर्ण छात्र हैं, उनका अभी तक विरोध तो बहुत मजबूती से कहीं नहीं दिख रहा है। कहाँ अभी तक कोई नेतवंशक, अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने ये नहीं देखा कि इस बिल का वहाँ विरोध हो रहा है। स्वर्ण छात्र कर रहे हैं, सरकार ने छात्रों के बीच समानता के लिए ये सब कुछ किया, आपने फिर उसको कहा कि ये स्वर्ण विरोधी है। सरकार ने तो भाई वहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुद्दा मिल गया, वहाँ तो कहीं लिखा हुआ है स्वर्ण छात्र, कहीं नहीं लिखा हुआ है। वहाँ एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज लिखा हुआ है, और बाकियों के बीच में समानता के लिए किया गया, लेकिन बाजार में आके वो स्वर्ण छात्र हो गए, स्वर्ण बच्चे, स्वर्ण छात्र, और सबसे ज्यादा वही तांडव कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी गए भी नहीं और जिनको जाना भी नहीं। अच्छा, ओम प्रकाश वाल्मीकि इतने बड़े साहित्यकार हुए, उनको दलित साहित्यकार कहा जाता है। अरे अभी मोदी जी के बारे में कहने लगे लोग तुरंत। हाँ,
निकालिए, लिख, हम लोग कई सोशल नहीं तो मीडिया। कुमार विश्वास अपने आप को सवर्ण बोला ना, अभागा सवर्ण, तो उसको क्यों नहीं ब्राह्मण साहित्यकार कहा जाए? कवि ब्राह्मण साहित्यकार नहीं है वो, ब्राह्मण तो कवि। कभी नहीं। हम्म, आप अगर अपने समाज की बात करें हम्म, तो आप जाति में बढ़ जाएंगे, वो अपने समाज की बात करे तो वो समाज की बात करे। इसको कुछ लोग हिंदू विरोधी भी बता रहे हैं। हम्म, स्वर्ण विरोधी तक तो ठीक था, अब उसको हिंदू विरोधी भी बताने लगे। हिंदू बटेगा, हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, ये सब कुछ। और मोदी जी को अब हिंदू विरोधी बताने में ये संविधान में सबको समर्थन करने का, विरोध करने का अधिकार दिया गया है, और जो समर्थन करना चाहते हैं करें, जिनको विरोध करना है वो करें। समर्थन विरोध दोनों अलग अलग जगह है। लॉजिक तो कम से कम सही हाँ, दीजिए, तर्क दीजिए। तर्क दीजिए ना भाई, कि ऐसे ही खाली लगे हैं, पांडे जी लगल हैं, मिश्रा जी लगल हैं, आप तर्क दीजिएगा ना भाई, आप संतुष्ट कर दीजिए हमको। हम फिर से कह रहे हैं कि आप संतुष्ट करिए। हम ओबीसी के छात्र, हम ओबीसी। नहीं, एक चीज बताते, तीरथनाथ आकाश, शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी अभी नहीं हुई। आप कौन वर्ग से आते हैं? हम ओबीसी से आते हैं। ओबीसी से आते हैं। कोई आपको अगड़ी जात की लड़की पसंद आ गई, मान के चलिए आप कॉलेज में, और आप उसको प्रपोज कर दिए, आई लव यू हम I love बोलेंगे, you बोल दिए, और उसको आप पसंद नहीं आए, मना करेंगे। आपका चेहरा चाहे आपकी पर्सनालिटी पसंद नहीं आई, आप में कोई टैलेंट नहीं दिखा, वो मना कर देगी, मना ही कर देगी। मना कर देगी। फिर आप जाके यूजीसी रेगुलेशन के तहत कह दीजिएगा कि इसने जात के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया, तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ये तो कुतर्क है ना, हाँ? ये कुतर्क है ना, ये जो दे रहे हैं ये तो कुतर्क। ऐसा है क्या उसमें कि एकदम बोला और एकदम तुरंत भेज के जेल भेज देना? अब तो एसटी एक्ट में भी ऐसा नहीं होता है, हाँ, जो सबसे मजबूत कानून माना जाता है एट्रोसिटी का, हाँ, नहीं होती है गिरफ्तार। उसमें भी अब तुरंत नहीं होता। गए एकदम तुरंत धरे, हमको गाली दे तुरंत धरे। इसमें कि भाई हमको जात के आधार पर ठुकरा दिया तो हम उसको अरेस्ट करके ले जाएंगे। हम भैया जिस राज्य में रहते हैं, इस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासियों को नक्सली बताया गया है, और कई फर्जी केसेस हुए हैं। आप एक नाम बता देते हैं, कुंदन पाहन फिलहाल जेल में है, ठीक है, कुंदन पाहन। उस पर सबसे गंभीर आरोप यह था कि उसने 5 करोड़ रुपए लूटे बैंक का, और सिक्योरिटी में जो बंदूक था वो भी लूटा। बाइज्जत बरी हो गया वो। तो उस क्या करेगा वो केस करेगा उस दरोगा पे। जब आप यहाँ झारखंड के अंदर, जब आप कहीं भी पूरे देश के अंदर जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, सरकारी काम में बाधा केस लगता है। जैसे ही एफआईआर हुआ, एफआईआर होने के बाद तुरंत क्या होता है, हमको खोजने लगता है पुलिस, होती है, हमको पुलिस खोजने लगता है, भी पक्ष रखा जाता है, हमको पुलिस खोजने लगता है पहले राउंड में। दूसरा मेरे पर एफआईआर होगा तो हमको तो दिक्कत होगा आगे तक जाके, हमको जाके दिक्कत होगा। और बोकारो में भी इस तरह का आज समर्थन में, इससे कुछ नहीं होता है, इससे क्या हो जाएगा? आप पुतला दहन कीजिए, विरोध में, चास में कर रहे हैं विरोध में लोग। अब एक दो कल आज से जो ये कर रहे हैं, इनको पूछिए इनको कितना पढ़ा है, पता है? अनिल सिंह है, इनको पूछिए कितना पढ़े हैं इसको, इस बिल को, उसका जिस फुल फॉर्म। अरे जो कॉलेज में पढ़ रहा है वो सब बच्चा लोग कुछ कर ही नहीं, बोल ही नहीं रहा है। सब नेता बनने में लगे, सब यह बात प्रूफ करने में लगे, हम भाई स्वर्ण हितैषी हैं, हाँ हम ही बात कर सकते हैं, हम ही बात कर सकते हैं। लगे हैं वीडियो बनाने, कहीं महापंचायत। और जो नेता लोग विरोध में इस्तीफा दे रहा है, कितना ग्राउंड लेवल का। और ऐसे खबर बनी कि एगो हम देखे कि बूथ अध्यक्ष इस्तीफा दिया है, और उसका बवाल कर दे, भाजपा को हो जाएगी दिक्कत। भाजपा के 9 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, और पदाधिकारी बूथ स्तर का नहीं। हाँ, बूथ अध्यक्ष। ये माहौल, ये डर बनाने की बीजेपी के जितना भी टीवी अखबार है सब अगड़ी जात का है, और अगड़ी जात के लोग इसके विरोध में माहौल बना रहे हैं। अगड़ी जात का अखबार मीडिया है, पत्रकार अगड़ी जात के हैं। बहुजन का जो चैनल है SC ST OBC माइनॉरिटी का, उसको देखिए, और जो बहुजन समाज के लोग हैं। और तर्क पर अगर अगड़ी जात के लोग भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो तर्क दीजिए भाई, ऐसा नहीं कहिए। तर्क ये दे रहे हैं कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। एक उसमें ये होना चाहिए कि जो फर्जी केस करेगा वो सब कुछ जांच के बाद अगर ये हो जाता है कि फर्जी केस किया गया है या फर्जी आरोप लगाया गया तो उसको सजा होनी चाहिए। बाकी कानूनों में होता है क्या? बाकी किसी कानून में नहीं होता है क्या? NSA लगता है, और जिसको मान लीजिए देशद्रोह का केस लग गया, बाइज्जत बरी हो गया, तो क्या जो लगाया उस पर केस करेंगे? नहीं होता है। हम फिर से कह रहे, सरकारी काम में बाधा का केस SDO करते हैं, दंडाधिकारी करते हैं, और 99% लोग उसमें बाइज्जत बरी हो जाते हैं साइज के अभाव में। इवन जो दंडाधिकारी केस करते वो भी ट्रायल में गवाही देने, तो वो दंडाधिकारी पर केस करेंगे।
इस डर से कि कानून का गलत इस्तेमाल हो, कानून ही नहीं बने। चलिए, तो तीरथनाथ आकाश उर्फ तीरथनाथ कुशवाहा जी से हम बातचीत किए, पत्रकार हैं, युवा हैं, रांची में रहते हैं और बुलंदी से बहुजनों की बात रखते हैं और झारखंड की बात करते हैं, झारखंडियों की बात करते हैं। तो इनसे बातचीत किए, यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया उस पर आपकी क्या राय है, इस पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय बिहार, जय झारखंड, जय जोहार।